अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनुअल 2023 का जो हमारा पहला पेपर है उसके सॉल्यूशन, चंद क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना चाह रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन एंड एक्सप्लेन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। एग्जांपल्स की हेल्प से हमने डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस वेरिएबल्स देखने हैं। तो डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल जो होते हैं वो हमारे पास इस तरह से होते हैं कि डिस्क्रीट वेरिएबल जो होता है वो एक काउंटेबल सेट ऑफ वैल्यूज़ रखता होता है और उसमें वो हमेशा काउंटेबल ही रहते हैं, जबकि जो हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल हैं ये कंटिन्यूसली चेंज होते हैं और इसमें हमारे पास अनकाउंटेबल सेट ऑफ वैल्यूज़ होते हैं। तो चंद डिफरेंसेस यहाँ पे दिए गए हैं कि जो डिस्क्रीट वेरिएबल हैं, इट इज़ अ वेरिएबल हुज वैल्यू इज़ ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग, यानी डिस्क्रीट वेरिएबल्स को हम काउंट कर सकते हैं। वाइल जो हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल, इट इज़ वेरिएबल हुज वैल्यू इज़ ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग, इनको काउंट हम कर ही नहीं सकते, तो हम इनको जस्ट मेजर कर सकते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल की, नंबर ऑफ़ प्लैनेट्स अराउंड द सन, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। जबकि जो हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल है उसकी एग्जांपल है नंबर ऑफ़ स्टार्स इन स्पेस, हाइट और वेट ऑफ स्टूडेंट इन अ पार्टिकुलर क्लास। उसके बाद है रेंज ऑफ स्पेसिफाइड नंबर्स इज़ कंप्लीट, जबकि जो रेंज ऑफ स्पेसिफाइड नंबर है इज़ इनफिनाइट इन कंटिन्यूस। इट अज्यूम्स अ सेपरेट और डिस्टिंक्ट वैल्यूज़, इसमें हमारे पास हमेशा डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ होती हैं। और इट अज्यूम्स एनी वैल्यू बिटवीन टू वैल्यूज़। दैट इज़ पार्ट नंबर ए फ्राम 2023 एनुअल पेपर विच इज़ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस वेरिएबल। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, दैट इज़ define and explain the terms consistent system of equation and inconsistent system of equation. Consistent system of equation, a system of equation is said to be consistent if it has at least one solution. ये ऐसे solution होते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये solution जो है वो common solution होंगे। common solution मीन हमारे पास एक सेट में जितनी values given होंगी वो उन सब को, जितनी इक्वेशंस गिवन होंगी उन सब को सेटिस्फाई करते होंगे। जैसे ये है, अब इसका जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे एक्स और वाई की वैल्यू से, तो ये इन दोनों को सेटिस्फाई करता होगा। सिमिलर एज इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ऐसा सिस्टम होता है द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दैट हैव नो कॉमन सॉल्यूशन, यानी सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन उसका जो सॉल्यूशन है वो कॉमन नहीं होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है। यहाँ पे हमें एक इनइक्वालिटी गिवन है और हमने इसको सॉल्व करना है। x+1 ओवर x-3 -1 लेस दैन इक्वल दैन 2, तो माइनस वाले 1 को हमने इधर शिफ्ट किया तो +1 3 हो गया। x-3 को मल्टीप्लाई किया x+1 -3x -9, x वाली वैल्यूज़ एक साइड पे और कांस्टेंट एक साइड पे की तो 10 लेस आर इक्वल दैन 2x हो गया। 2 से डिवाइड किया तो 5 लेस आर इक्वल दैन x, यानी x ग्रेटर आर इक्वल दैन 5 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2b है हमारे पास। यहाँ पे हमें 3 इक्वेशंस का सेट दिया गया है और हमें कहा गया है कि आप इसको सॉल्व करें, फिर इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक करने को कहा गया है। तो ये देखें, हमने सबसे पहले मैट्रिसेस जो थे वो हमारे इक्वेशंस जो थी उनको मैट्रिसेस फॉर्म में लिखा है AXB, फिर A मॉड ले लिया है। उसके बाद ना हमने इनको क्रैमर रूल से सॉल्व करने की कोशिश की है। जब हमने यहाँ पे AX बनाए हैं तो AX में वही A वाला कॉलम, A वाला मैट्रिक्स यूज़ किया हुआ, लेकिन जो फर्स्ट कॉलम है वो रिप्लेस हो गया इक्वल वाले कॉलम से। फिर उसका मॉड ले लिया है। सिमिलर एज AY बनाया, जब AY बनाया तो ये जो दरमियान वाला कॉलम था इसको रिप्लेस कर दिया था बराबर वाले कॉलम से, ये आ गया। फिर इसका मॉड लिया हुआ है। एट द एंड हमारे पास AZ बना हुआ है। AZ में हमारे पास क्या चीज़ें गिवन है, हमने थर्ड कॉलम रिप्लेस किया है, उसका मॉड लिया है। x के लिए फार्मूला होता है AX ओवर A का मॉड, y के लिए y ओवर A का मॉड और z के लिए z ओवर A का मॉड। फिर हमने फर्स्ट इक्वेशन की यहाँ पे कंसिस्टेंसी भी चेक की है कि जब वो वैल्यूज़ वहाँ पे रख के चेक किए हैं तो आंसर दोनों साइड का बराबर रहा है। थैंक यू सो मच।